Hello, students and dear friends. Good morning, all of you. So, dear students, today I will discuss about the topics general solution of standard class 12. तो dear students, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है किसी भी फंक्शंस का जो dy बाई dx जो दिया हुआ रहेगा उसको जनरल सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन अबाउट द डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस, चाहे वो लॉगरिथम्स फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में हो या अलजेब्रिक हो या त्रिकोणमिति या एक्सपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में सिंपल वे से मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका जनरल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हर एक साल सीबीएसई 12 बोर्ड में डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, ये प्रत्येक साल पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन, ये मैं बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वही जनरल जो सॉल्यूशन है, ये टॉपिक ये कोई नया नहीं है, वही पुराना चीज है जो कोई भी फंक्शंस को कैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं, वही सिंपल इंटीग्रेशन ही करना है। लेकिन इसमें जो डिफरेंट टाइप का जो इक्वेशन दिया हुआ है, लेफ्ट में कुछ लेफ्ट में है, कुछ राइट में है, कुछ राइट में, कुछ लेफ्ट में, इसको आप लोगों को जो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर dy बाई dx है, तो जो y वाला जो वेरिएबल है dy बाई dx के कॉन्टेक्स्ट में लाना होगा सबसे पहले। उसके बाद x वाला जो वेरिएबल है वो dx के कॉन्टेक्स्ट में सेपरेट करना होगा और वही इंटीग्रेशन कर देना है जैसे आप लोग सिंपल इंटीग्रेशन में करते आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को मैं करके दिखाने जा रहा हूं और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल सॉल्यूशन प्रत्येक साल एवरी ईयर यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट देखने के बाद घबरा जाता है कि इसको हाउ टू फाइंड अबाउट एनी क्वेश्चन इन जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन नाम भले ही नया है लेकिन वही पुराना चीज है जो सिंपल इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा डियर स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स बोल रहा है कि dy बाई dx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, नीचे है 2 माइनस y, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले x वाला वेरिएबल dx के साथ लाइए और y वाला dy के साथ। तो मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस y, यहाँ पे dy हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1 ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देना है, इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्या कर देना है, इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो 2 माइनस y dy हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस 1 एंड dx हो जाएगा। अब यहाँ पे सेपरेट कर दीजिए, कांस्टेंट को बाहर निकालने से ये dy हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन सबको सेपरेट कर देना है, जो सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग करते आ रहे हैं।
और यहाँ पे x dx प्लस 1 dx मतलब dx हो गया। और यहाँ पे 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और इधर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस एक्स। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम 2 और ये 2 कैंसिल तो आपके पास हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। ये हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल सॉल्यूशन के अंदर तो सबसे पहले जो भी आपका अलजेब्रिक फंक्शंस रहेगा x वाला dx को कॉन्टेक्स्ट में सेपरेट करना है और y वाला जो वेरिएबल है dy के कॉन्टेक्स्ट में पहले सेपरेबल कर लेना है, मतलब उसका सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड्स कर देना है और जैसे सिंपल इंटीग्रेशन आप लोग करते आ रहे हैं वैसा ही सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। डियर स्टूडेंट इजीली फाइंड आउट हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस टाइप से जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है। कभी कभी एक्स वाई का भी वैल्यू दिया रहता है डियर स्टूडेंट, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के बाद सी का वैल्यू निकलेगा और अगेन सी का वैल्यू पुट कर देने से वो जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। कभी कभी किसी क्वेश्चंस में एक्स एंड वाई का भी वैल्यू दिया रहेगा तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट करने के बाद वो सी निकलेगा और अगेन सी का वैल्यू निकाल देने से वो फाइनल जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो डियर स्टूडेंट्स भले ही जनरल सॉल्यूशन सुनने में नया है लेकिन वही काम करना है जो आप लोग पुराना सिंपल इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। dy बाई dx और इधर है आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम टू सेम सेपरेट करेंगे तो y वाला वेरिएबल dy के पास तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर dx के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड्स लगा देना है, ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हो जाएगा dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का होता है यहाँ पे tan इनवर्स y इक्वल टू यहाँ पे x है तो tan इनवर्स x प्लस हो गया इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप से आराम से जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है। सबसे पहले x को dx के कॉन्टेक्स्ट में और y को dy के कॉन्टेक्स्ट में लाके इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड कर देना है और सिंपल इंटीग्रेशन ही करना है और जो भी रिजल्ट आएगा हो गया उसका जनरल सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ डियर स्टूडेंट्स कि dy बाई dx इक्वल टू -4x y स्क्वायर। तो यहाँ पे dy तो दिया हुआ है y स्क्वायर इधर आ जाएगा और इधर -4x एंड dx इधर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो y -2 एंड dy हो जाएगा और इधर -4 एंड x dx इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड्स हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा कि y -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और इक्वल टू इधर हो जाएगा -4 और x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल और इधर हो जाएगा कि y -1 बाई -1 और माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा। या यहाँ में करेंगे तो यहाँ यहीं पे रहने दीजिए, यहीं पे रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इधर माइनस
यहाँ पे 2 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब y माइनस 1 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा इधर और इधर 2x स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा, y इसके साथ चल जाएगा तो 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर y प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि y को यहाँ पे रहने दीजिएगा तो फिर भी आपका आ जाएगा c और 1/y, ये भी हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे सेपरेट करके रखना है। यदि y को इधर नहीं ले जाइएगा तो 1/y इधर ही रह जाएगा, इधर 2x स्क्वायर प्लस c रख सकते हैं। यदि सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फिर c के साथ भी y चला जाएगा तो cy हो जाएगा। तो cy को सेपरेट c भी लिखना होगा, तो सबसे अच्छा है कि c को c में ही रहने दीजिए। तो हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से आसानी से जनरल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है और क्वेश्चन के पीछे भागना भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट होता है उस एक्सरसाइज, उस चैप्टर का जो भी प्रोसेस होता है, जो भी मेथड होता है, जो भी रूल्स एंड फॉर्मूला होता है, उसी को माइंड में सेट करके रखने का प्रयास करना है। वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे वो आर डी शर्मा का बुक हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, या किसी भी सैंपल पेपर या कैंपल पेपर हो, कोई जरूरी नहीं है कि उसी बुक से ही एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। ये कंपलसरी नहीं रहता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट क्वेश्चन के पीछे भागता है कि वो क्वेश्चन बनाएंगे तभी बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं, तो उसी का दिक्कत होता है। क्योंकि उस क्वेश्चन को यदि आप उस एक्सरसाइज का जो भी प्रोसेस है, जो भी मेथड है, जो रूल्स एंड फॉर्मूला है, वो यदि माइंड में सेट हो गया तो इजीली कहीं से भी क्वेश्चंस दिया रहेगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है या कहीं से भी पूछा जाएगा। ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट अबाउट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल सॉल्यूशंस इन द एग्जामिनेशंस हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपका पास दिया हुआ है dy by dx इक्वल टू 1 माइनस cos x by 1 plus cos x। तो यहाँ पे हो जाएगा कि डियर स्टूडेंट्स कि इधर तो dy है, इधर x है, तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x by 1 plus cos x and dx। अब इधर इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड लगा दीजिए, तो इधर आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस cos x का हो जाएगा कि 2 sin स्क्वायर x by 2 बाय यहाँ पे 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x by 2 एंड dx। 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे sin by cos का होता है tan स्क्वायर x by 2 एंड dx। और इसको भी निकाल सकते हैं कि sec स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 एंड dx। tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 x by 2 है, यहाँ पे x by 2 ही रह जाएगा। अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x by 2 dx एंड dx। sec स्क्वायर का होता है tan x डियर स्टूडेंट, तो tan x by 2 एंड x by 2 का 1 by 2 एंड माइनस x प्लस c। और इधर आपके पास y दिया हुआ है, लेफ्ट साइड का काम कर चुके हैं y, तो इसके मतलब आपके पास हो जाएगा डियर स्टूडेंट y इक्वल टू 2 पर चला जाएगा, तो 2 tan x by 2 माइनस x प्लस c। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई स्टूडेंट उसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे यदि भुला जाता है तो कैसे करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन को याद करना है कि tan स्क्वायर x किसका होता है। यहाँ पे जैसे sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन में चला जाइएगा तो
10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है और sec स्क्वायर x का उसका उल्टा 10x होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही इन्वर्स होता है। तो मान लीजिए कि d by dx इक्वल 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। अब देखिए sec स्क्वायर x का यहाँ पे है, यदि इंटीग्रेशन होगा तो इसी का उल्टा क्या होता है 10x। यदि किसी स्टूडेंट माइंड से उतर जाता है या भुला गया तो एग्जाम में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन को माइंड में लाने का कोशिश करना है, तो आराम से उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। और यदि डिफरेंशिएशन भी माइंड से उतर गया तो फिर खेला खत्म हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या किसका होता है वो माइंड में रखने का प्रयास करना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि उसी का इन्वर्स होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से किसी भी क्वेश्चंस को जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट दिखा देते हैं कि y log y and dx इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट करेंगे कि y log y dx, अब माइनस है तो उधर चल जाएगा x dy, और यहाँ पे dx है तो dx, और x को इधर ले आइए, इधर हो गया, एंड y को एंड y log y। अब इसको इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा log x, इधर आपके पास log x हो गया, और यहाँ पे बच गया dy एंड y log y। ये इक्वेशन नंबर 1 मान, क्योंकि इसका काम बाकी है। अब इसको कैसे करेंगे कि लेट log y को z मान लीजिए, तो 1 by y dy इधर dz हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, dz by z, तो यहाँ पे log z और z का वैल्यू दिखा दीजिए, तो यहाँ पे log और z का वैल्यू log y प्लस c, और लेफ्ट साइड में आपके पास है log x। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चंस को घबराना नहीं है, क्योंकि वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सेम टू सेम वही काम यहाँ पे कर देना है। छोटा सा हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि x dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे dy इधर करेंगे और यहाँ पे x को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई x ये हो जाएगा, एंड dx, और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लगा देना है, तो dy का इधर y हो जाएगा, और इसको सेपरेट कर दीजिए कि 2x स्क्वायर बाई x dx प्लस dx बाई x, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल दीजिए, तो x dx प्लस या इधर हो जाएगा log x, और इसका हो जाएगा कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log x, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस log x प्लस c, और देयरफॉर y हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ रहेगा तो x को dx के कॉन्टेक्स्ट में ले जाना है और y को dy के कॉन्टेक्स्ट में ले जाना है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स करके सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है, हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को भी दिखा देते हैं। सेम टू सेम सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लिए कि वही काम करना है जो काम आप लोग सिंपल इंटीग्रेशन में करते आ रहे हैं, वही चीज है, लेकिन पुराना चीज को एक नया नाम के साथ जनरल सॉल्यूशन के नाम से कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, डियर स्टूडेंट्स, dy बाई dx एंड 2x बाई y स्क्वायर, सेम टू सेम y को dy के कॉन्टेक्स्ट में ले जाना है और 2x को dx के कॉन्टेक्स्ट में अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर देना है। इधर हो जाएगा y क्यूब बाई 3 और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y क्यूब बाई 3 और इधर x स्क्वायर और इधर y क्यूब, इधर 3x 3 को मल्टीपल हो जाएगा प्लस हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख चुके हैं और अभी देख रहे हैं कि जो भी आपका x रहेगा उसको dx के कॉन्टेक्स्ट में ले जाना है और y को dy के कॉन्टेक्स्ट में, ये dy हो जाएगा, dy के कॉन्टेक्स्ट में ले जाना है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करके सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है, हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास अब मेरा इशारा समझ में आ गया होगा और आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन अबाउट एनी क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ नया टॉपिक्स के साथ डिस्कशंस करूंगा। एंड आई होप आज वाला क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग देखें कि हाउ टू फाइंड अबाउट एनी क्वेश्चंस इन जनरल सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज